एयरटेल ने अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया है। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये ब्रेकआउट सस्टेन होगा और स्टॉक एक नई रैली शुरू करेगा, या फिर ये एक फॉल्स ब्रेकआउट साबित होगा। वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। और वीडियो के एंड में मैं आपसे वो सिनेरियो शेयर करूंगा जो डिसाइड करेगा कि ब्रेकआउट जेन्युइन है या एक बुल ट्रैप है। सो लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। एयरटेल के प्राइस ने नवंबर एंड से मार्च स्टार्टिंग तक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड रैली दिखाई, जिसमें उसने अपने सपोर्ट रेंज जो कि 858 से 900 की सपोर्ट रेंज है उसको ब्रेक करा, और उसको ब्रेक करने के बाद ही इसको रिटेस्ट करा 2 बार, और देन इसने फाइनली इसके ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज कर दिया जो कि वीकली टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। और अब पिछले 2-3 हफ्तों से स्टॉक का प्राइस इसी रेजिस्टेंस रेंज के ऊपर मूव कर रहा है और इसको सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या अब ये रैली ऊपर की तरफ कंटिन्यू होगी? इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे हमारा फिबोनाची टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इस स्विंग लो से स्विंग हाई तक एक फिबोनाची लगाते हैं तो हमें यहाँ दिखेगा कि 0.618 के लेवल पे स्टॉक के प्राइस ने एक डबल बॉटम बनाया और साथ में रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दी। तो ये हमें कन्विक्शन देता है कि स्टॉक का प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, क्योंकि एक मेजर सपोर्ट जोन था और साथ में इसने अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर भी क्लोजिंग दी। सो नाउ लेट्स गो टू डेली टाइम फ्रेम। और डेली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या सिनेरियो है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में था और यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन भी बन रही है जिसको स्टॉक ने ब्रेक कर दिया था। और उसके बाद स्टॉक ने एक रेंज में मूव करना स्टार्ट कर दिया कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हम एक रेंज ड्रॉ कर सकते हैं जो कि कुछ ऐसी दिखेगी। ये रेंज होगी हमारी 1739 के लेवल से 1956 के लेवल तक की ये रेंज होगी, और ये जो बीच में है ये हमारा वीकली सपोर्ट रेंज है। तो स्ट्रक्चर वाइज अगर हम देखें कि डाउन ट्रेंड में इसने पहले लोअर लोज और लोअर हाइज का स्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद एक रेंज में मूव करना स्टार्ट कर दिया, और अब जो ये पिछला लोअर हाई जो हमारा होगा, तो अगर स्टॉक इसके ऊपर डेली क्लोजिंग हमें देता है तो हमारा जो स्ट्रक्चर है प्राइस का वो चेंज हो जाएगा। मतलब कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद उसने एक रेंज में मूव करना स्टार्ट किया और फिर जो प्रीवियस लोअर हाई है उसको ब्रेक कर दिया और एक नया स्ट्रक्चर जो कि हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है वो कंफर्म कर दिया। मीन्स स्टॉक का ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है और हमें ऊपर के प्राइस लेवल्स देखने को मिलेंगे। सो नाउ लेट्स गो टू 4 आवर टाइम फ्रेम और देखते हैं कि वहाँ पे क्या सिनेरियो हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे भी सेम है कि स्टॉक का प्राइस एक रेंज में मूव कर रहा है, और उसके बाद हम ये रीसेंट प्राइस को यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस बहुत ही स्ट्रोंगली ऊपर की तरफ जा रहा था, बट अभी प्राइस इतनी स्ट्रोंगली ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, और इस एरिया में हमको दिख रहा है कि यहाँ पे बाइंग में एक वीकनेस है और स्टॉक प्राइस नीचे आ चुका है। तो अगर प्राइस यहाँ से लोअर लोज बनाना शुरू कर देता है तो हमारा जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है यहाँ से वो डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और अगर हमें वीकली टाइम फ्रेम पे इस सपोर्ट के नीचे भी क्लोजिंग मिल जाती है तो वो एक अलग सिनेरियो होगा, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि वीडियो के एंड में बात करेंगे। सो लेट्स गो टू 1 वीक टाइम फ्रेम। क्या ये बुल ट्रैप है या एक जेन्युइन ब्रेकआउट है? अगर हम बेसिक लेवल पे बात करते हैं कि किसी भी स्टॉक का ट्रेंड किस तरह चेंज होता है, तो वो कुछ इस तरीके से चेंज होता है। स्टॉक पहले हाई बनाता है, फिर हायर लो, और फिर हायर हाई, कुछ इस तरीके से स्टॉक ऊपर जाता है। बट अगर स्टॉक का प्राइस एक हायर हाई बनाने के बाद जो पिछला स्विंग हाई है इसको ब्रेक कर देता है और नीचे की तरफ आके इस पिछले हायर लो के पास आए और उसको भी ब्रेक कर दे, तो ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है। और फिर उसके बाद अगर स्टॉक का प्राइस कुछ रेंज में मूव करे या फिर इस प्रीवियस जो स्विंग लो है उसके ऊपर क्लोज करके वापस नीचे की तरफ क्लोजिंग दे, तो मीन्स ट्रेंड जो है बुलिश से बेरिश चेंज हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे अगर ये नीचे जाएगा और इसको ब्रेक करेगा तो एक नया लोअर लो क्रिएट होगा, और यहाँ पे हमें दिखेंगे फिर लोअर लोज और लोअर हाइज, और लोअर लोज और लोअर हाइज मीन्स एक डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पे भी हमें कुछ सिमिलर सी ही सिचुएशन दिख रही है। स्टॉक का प्राइस हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए ऊपर आया, फिर इसने इस प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक किया, फिर बाद में इसने इस प्रीवियस स्विंग लो को भी ब्रेक कर दिया, और अब यहाँ पे कंसोलिडेट करके इस वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है।
बट अगर स्टॉक का प्राइस इस वीकली सपोर्ट रेंज के नीचे क्लोज कर देता है तो ये एक बुल ट्रैप साबित होगा। और हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि एक पोटेंशियल डाउन ट्रेंड में स्टॉक के प्राइस ने एक डबल बॉटम बनाया, डब्ल्यू के नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग दी, वहां पे लिक्विडिटी क्रिएट की, बायर्स को ट्रैप किया और फिर बाद में अपना नया जो ट्रेंड था डाउन ट्रेंड उसको कंटिन्यू करके स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ जाना शुरू कर दिया। और फिबोनाची टूल को मेनली हम स्टॉक की कंटिन्यूएशन को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे फिबोनाची टूल का भी यूज़ करें इस स्विंग हाई से इस स्विंग लो तक, तो हमें यहाँ पे दिखेगा कि स्टॉक का प्राइस अभी 30% रिट्रेसमेंट लेवल्स पे है और वहाँ पे ये जो एक दो रिजेक्शन कैंडल है वो बना रहा है। तो अगर स्टॉक का प्राइस इस वीकली सपोर्ट रेंज के नीचे क्लोज करता है तो जो हमारा डाउन ट्रेंड का सिनेरियो है, बुल ट्रैप का सिनेरियो है, वो प्ले आउट होना शुरू करेगा और ये एक बुल ट्रैप साबित होगा। और अगर आपको एक ऐसे स्टॉक के बारे में जानना है जो अपने मेजर सपोर्ट लेवल की तरफ जा रहा है और वहां से बाउंस कर सकता है, तो आप एंड में आई हुई इस वीडियो को भी देख सकते हैं।